हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल निटिंग लवर्स। आज मैं आपके लिए बहुत प्यारे से ये बेबी शूज लेके आई हूँ। ये मैंने 0 to 6 मंथ के बच्चे के लिए बनाए हैं। बहुत प्यारे से बेबी शूज है ये, और बनाने का तरीका इसका बहुत आसान है। कोई भी बिगिनर भी इसे आराम से ट्राई करेगा तो बना सकते हैं। और मैं अब स्टेप बाय स्टेप आपको इसको बनाने का तरीका बताऊंगी कि ये कैसे मैंने बनाया है। ये बनाने स्टार्ट होंगे ये तली के साइड से, और ऐसे बनाते हुए ऊपर तक हम इसे पूरा कंप्लीट करेंगे। इसे बनाने के लिए 10 नंबर की सिलाई मैंने यूज करी है, और ऊन जो है ये वाला ये मीडियम ऊन लिया है, ना ज्यादा मोटा है ना ज्यादा बारीक है ऊन है। देखिए ये वाला वूल मैंने इसमें लिया है, यही आप यूज करिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ इसे बनाने का तरीका स्टेप बाय स्टेप। इस शूज को बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी सिलाई में 40 स्टिच लेने होंगे। जिस भी मेथड से आपको फंदे डालने आते हैं आप उससे डाल सकते हैं। मैं फंदे डालने के लिए हमेशा लॉन्ग टेल कास्ट ऑन मेथड यूज करती हूँ। अगर आपको ये तरीका सीखना है तो मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप उससे ये वाले फंदे डालना सीख सकते हैं। और अगर आपको किसी दूसरे मेथड से फंदे डालने आते हैं आप उससे भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। बस आपको 40 स्टिच इसमें पहले कास्ट ऑन करने हैं, 40 फंदे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से 40 फंदे हमने अपनी सिलाई में डाल लिए हैं। अब पहली सिलाई हमें इसकी पूरी की पूरी सीधा, हर फंदे को सीधा बुन के कंप्लीट करनी है। 10 नंबर की सिलाई से ये वाले बूटी बनाए जाएंगे। 10 नंबर की आपको सिलाई लेनी होगी, और अब आपको हर फंदे को सीधा बुन के ये वाली आप पूरी सिलाई कंप्लीट कर लीजिए, फर्स्ट वाली। देखिए इस तरीके से हर फंदे को सीधा बुन लीजिए। इस तरीके से पूरी सिलाई को हमने सीधा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब हमारी सेकंड नंबर की रो है, इससे भी आप पूरे सारे फंदों को सीधा बुन के कंप्लीट कर लीजिए। 2 सिलाई आपकी हो जाएंगी। पहला फंदा स्लिप कर लीजिए ऐसे, और उसके बाद के सारे फंदे आप ऐसे करके सीधे बुन लीजिए। मैं हमेशा पहला फंदा स्लिप करती हूँ। इस तरीके से सारे फंदों को सीधा बुन के ये वाली रो भी आप कंप्लीट कर लीजिए। 2 सिलाई हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है, सारे फंदे सीधे बुन के। अब हमारी जो 3rd नंबर की ये वाली रो है, इसमें हमें फंदों को हम बढ़ाएंगे 4 फंदे। तो देखिएगा कैसे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमें फर्स्ट स्टिच जो है अपना पहला फंदा ऐसे स्लिप कर लेना है। उसके बाद आपको ऊन को ऐसे घुमाना है सिलाई पे। देखिए कैसे घुमाया मैंने, आगे से पीछे ऐसे। अब आपको इसके बाद के 18 स्टिच यानी कि 18 फंदे सीधे बुनने हैं। गिन के 1 2 3 4 ऐसे लेते हुए 18 स्टिच बुन लीजिए। इस तरीके से यहां से यहां तक हमने 18 फंदे ये फंदे के बाद बुन लिए हैं। अब देखिएगा हमें क्या करना है, ऐसे ऊन को फिर से सिलाई पे घुमाना है आगे से पीछे, और अब इसके बाद हमें 2 फंदे प्लेन बुनने हैं। ये वाले 2 फंदे प्लेन बुने जाएंगे। फिर हम फिर से घुमाएंगे उनको इस तरीके से, और फिर 18 फंदे फिर बुनेंगे यहाँ पे 18 स्टिच के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब हमें देखिए एक फंदा बचा है लास्ट में। अब हम उनको फिर से घुमाएंगे ऐसे ही, और फिर लास्ट का फंदा फिर से सीधा बुन लेंगे। तो हमारे देखिए 4 फंदे यहाँ पे बढ़ गए हैं। एक हमने यहाँ पे बढ़ाया, और एक फंदा हमने इधर बढ़ाया, एक इधर और एक इस साइड में।
अब इसके बाद की जो रो होगी बैक साइड की रो है, तो इसे आप पूरे की पूरी रो को, हर फंदे को सीधा बुन के कंप्लीट करेंगे। और थोड़ा सा मैं आपको न्यू बिगिनर्स के लिए बता दूं कि देखिए पहला फंदा स्लिप करेंगे और जो तिरछा फंदा है ये कैसे बुना जाएगा देखिएगा। इसे आप ऐसे बैक साइड से सिलाई डालेंगे और इसे ऐसे बुनेंगे और इसे निकाल लेंगे। जहां भी तिरछा फंदा आएगा आपका, 4 फंदे क्योंकि आपने बढ़ाए हैं, तो वो जहां भी आएगा उसे आप इसी तरीके से बनाएंगे। एक बार और बता दे रही हूं मैं आपको। और बैक साइड की रो ऐसे ही बनाई जाएगी जब भी आएगी इसकी। ये देखिए यहाँ पे फिर से हमारा तिरछा वाला फंदा आया है, तो इसे आप ऐसे ही बैक साइड से सिलाई डालेंगे और ऐसे करके बुनेंगे सीधा। फिर 2 फंदे प्लेन है, इन्हें ऐसे ही बुनेंगे सिंपल। और फिर तिरछा फंदा है देखिए, फिर आप इसे बैक साइड से सिलाई डाल के सीधा बुनेंगे। ऐसे ही आप अपनी पूरी ये वाली रो कंप्लीट कर लीजिए। फिर फ्रंट साइड की रो में मैं आपको बताऊंगी। अब ये हमारी फिर से फ्रंट साइड की रो है। पहले हमने 1 फंदा बुना था, फिर उसके बाद फंदा बढ़ाया था। अब इस बार हम 2 फंदे पहले लेंगे। देखिए पहला तो एज इट इज उतार लेंगे और फिर उसके बाद देखिए ऐसे 2 फंदे हमारे हो गए शुरू में। अब हमें उनको ऐसे घुमाना है आगे से पीछे और फिर हमें फिर से 18 स्टिच बुनने हैं। 18 फंदे 18 होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। देखिए इस तरीके से 18 फंदे सीधे बुन के फिर हमें उनको ऐसे घुमाना है। और अब बीच में हमें 4 फंदे बुनने होंगे। पहले 2 लिए थे हमने, अभी देखिए हमारे हो गए 4। 1 2 3 4 और फिर उनको हम ऐसे ही घुमाएंगे आगे से पीछे और फिर से हम बुनेंगे यहाँ पे 18 स्टिच। अब इसके बाद 18 स्टिच बुनने के बाद हम उनको घुमाएंगे और 2 फंदे लास्ट के सीधे बुनेंगे। और इसके बाद जो बैक साइड की रो है वो आप पूरी सीधी बुन के कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसके बाद वाली रो में मैं आपको बताऊंगी आपको क्या करना है। इस तरीके से हमने अपनी बैक साइड की रो पूरी कंप्लीट कर ली है। अब फिर ये फ्रंट साइड की रो है हमारी। इसमें हमें अब 3 फंदे लेने होंगे। देखिए पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, 2 फंदे बुनेंगे, तो ये हमारे हो गए 3 फंदे, 3 स्टिच हो गए। अब इसके बाद आपको ऐसे उनको घुमाना है और फिर 18 स्टिच बुनने हैं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब फिर आप ऐसे घुमाएंगे उनको और यहाँ पे 6 स्टिच आप लेंगे बीच में, 6 फंदे। देखिए 1 2 3 4 5 6। फिर उनको ऐसे ही घुमाएंगे और फिर 18 स्टिच बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16, 17, 18। अब इसके बाद देखिए लास्ट में 3 फंदे बचे हैं, उनको ऐसे घुमाएंगे और फिर 3 फंदे सीधे बुन लेंगे और बैक साइड की रो पूरी सीधी बुन के कंप्लीट करेंगे। और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी आपको फ्रंट साइड की रो कैसे। अब देखिए हमने एक बैक साइड की रो और कंप्लीट कर ली है। अब फ्रंट साइड की रो है हमारी ये वाली। पहला फंदा आप स्लिप करेंगे, उसके बाद 3 फंदे बुनेंगे और तो यानी कि पूरे मिला के आपके 4 स्टिच हुए हैं। अब फिर आप उनको ऐसे घुमाएंगे और फिर 18 स्टिच बुनेंगे सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। फिर उनको आप ऐसे घुमाएंगे। अब बीच में आपके आ जाएंगे 8 स्टिच। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 फंदे बीच में आ गए। फिर आप उनको घुमाएंगे और फिर 18 स्टिच बुनेंगे, 18 फंदे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। देखिए लास्ट में आपके 4 स्टिच बच गए हैं। ऐसे ही उनको घुमाएंगे आगे से पीछे और यहाँ पे 4 स्टिच आप प्लेन बुन लेंगे। इसके बाद की बैक साइड की रो पूरी आप सीधी बुन के कंप्लीट करेंगे। हर फंदे को सीधा बुन के बैक साइड की रो पूरी कंप्लीट कर लीजिए। इस तरीके से हमने ये वाली रो भी अपनी पूरी सीधी बुन के कंप्लीट कर ली है बैक साइड की। अब हमारी ये फ्रंट साइड का पार्ट है आपका। तो इसमें देखिएगा पहले हमने 40 स्टिच लिए थे शुरू में यहाँ पे। अब हमारे ये फंदे जो है बढ़ते हुए 56 यानी कि 56 फंदे हो गए हैं हमारे। अब ये 56 फंदों को हमने 3 भागों में यहाँ पे बांटेंगे। हम यहाँ पे 3 भाग डिवाइड करेंगे हम इसे 3 पार्ट्स में। तो देखिएगा कैसे करेंगे। 19 स्टिच इधर लेंगे और 19 स्टिच इधर लेंगे और बीच में 18 स्टिच लेंगे और ये वाला पार्ट जो है हमारा ये बनाएंगे। हमने ये वाला जो आपका तले वाला पार्ट है ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको ये वाला पार्ट बताऊंगी कैसे बनाया जाएगा, ये सामने वाला जो पोर्शन है। अब देखिएगा आप 19 स्टिच गिनते हुए इससे पहले मार्कर लगा लेंगे हम इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 स्टिच बुन के एक यहाँ पे हम मार्कर लगा लेंगे। अगर आपके पास मार्कर अवेलेबल नहीं है तो आप कोई धागा इसमें बांध के भी उसे यूज़ कर सकते हैं या आप सेफ्टी पिन भी यूज़ कर सकते हैं आप। इसके बाद हमें 18 स्टिच बुनने होंगे। तो देखिएगा सबसे पहले हम बुनेंगे 2 फंदे सीधे, उसके बाद अपनी साइड बुन लेंगे, 2 फंदे बुनेंगे उल्टे। तो ये हमारे हो गए 2 और 2 4। फिर ऊन पीछे लेंगे, 2 फंदे सीधे, फिर ऊन अपनी साइड लेंगे, 2 फंदे बुनेंगे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे और ऊन अपनी साइड लेंगे, 2 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे, फिर ऊन पीछे लेंगे, 2 फंदे हम बुनेंगे सीधे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आपके कितने स्टिच हो गए गिन लीजिए कि 2 4
6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। अब यहाँ पे आप एक मार्कर डालेंगे। अब इसके बाद आपके यहाँ से यहाँ तक के बचे हैं 19 फंदे बचे हैं। देखिए मैं गिन के दिखा दे रही हूँ। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और ये 19 हो गए। ये सारे फंदे आप ऐसे ही सीधे बुन के इन्हें कंप्लीट कर लीजिए, ऐसे ही। इस तरीके से ये पूरी रो हमने यहाँ से कंप्लीट कर ली है। अब बैक साइड की रो में इसे कैसे बुनेंगे देखिएगा। ये वाले सारे फंदे तो आप ऐसे ही सीधे बुनेंगे, 19 स्टिच जो हैं आपके शुरू के। यहाँ तक के 19 स्टिच हमने सीधे बुन लिए। अब इसके बाद हमें इसके बाद के जितने भी फंदे हैं ये आपने जैसे पहले बनाए थे 2 सीधे 2 उल्टे, वैसे ही आप बनाएंगे। जो जैसा दिख रहा है आपको वैसे ही बुनना होगा। 2 फंदे देखिए उल्टे दिख रहे हैं, ये देखिएगा 2 फंदे उल्टे हैं, फिर उसके बाद के 2 फंदे सीधे हैं, फिर 2 उल्टे हैं, फिर उसके बाद के 2 सीधे हैं। तो ऐसे ही आप बुनेंगे। इस तरफ अपना जो ऊन है आप अपनी साइड ले लेंगे धागा, और फिर इन 2 फंदों को पहले आप बनाएंगे बैक साइड की रो में। ये वाले 2 फंदे देखिए उल्टे बन रहे हैं, 2 उल्टे 2 सीधे। 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, ऊन पीछे लेंगे, 2 फंदे आप बनाएंगे सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे। बस जैसा आपको जो दिख रहा है वो आपको उसके ऊपर वैसा ही बुनना है। देखिए जो जैसा दिख रहा है वैसा ही। जहां तक आपका मार्कर है वहां तक आप 2 फंदे उल्टे 2 सीधे बुनेंगे, और उसके बाद के मार्कर जहां पे आएगा उसके बाद आपको सारे फंदे जो है अपने सीधे ही बुनने हैं। देखिए यहाँ तक आपने 2 फंदे उल्टे 2 सीधे करके बुने, फिर आप उनको पीछे ले लेंगे, मार्कर इधर ले लेंगे, और ये सारे फंदे अब आप बुन लेंगे सीधे सीधे। ये 2 सिलाई मैंने आपको बुन के बता दी है। अब ऐसे ही आपको अपनी 8 स्टिच और बुननी है, 8 सिलाई मतलब 8 रोज आपको और बुननी है इसके बाद। तो देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आपका पार्ट कंप्लीट हो जाएगा जब आप ऐसे ही बुनेंगे जैसे मैंने बताया है। यहाँ के फंदे पूरे सीधे बुने जाएंगे, और यहाँ के फंदे बीच के जो जैसा दिख रहा है 2 फंदे सीधे 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे, ऐसे यहाँ तक। और ये वाले फंदे सीधे ही बुने जाएंगे। फ्रंट साइड की रो में भी सीधे, बैक साइड की रो में भी ये वाले फंदे सीधे, और ये जो जैसे दिख रहे हैं वैसे बनाते हुए आप अपनी 8 सिलाई और कंप्लीट कर लीजिए। फिर मैं आपको उसके बाद बताऊंगी इसकी घटाई कैसे होगी। यहाँ पे इतना आप अपना पार्ट कंप्लीट कर लीजिए। इस तरीके से हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 सिलाई कंप्लीट कर ली है अपनी 10 रोज। तो देखिए ये वाली लाइंस कितनी आ रही है हमारी, 1 2 3 4 5। ये नीचे वाला पार्ट हमने तले वाला बनाया था तो ये 5 लाइन आई थी। इसके बाद देखिए ऊपर 1 2 3 4 5 लाइन ये ऊपर वाले पार्ट में ये वाली आ गई। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी 10 ये वाली लाइंस आपको जो दिख रही है ये आ रही है। इतना हमारा पार्ट बन गया है। अब यहाँ से हम इसकी घटाई करेंगे। सारे फंदे पहले शुरू के आप सीधे बुनेंगे, जहां तक आपका मार्कर है वहां तक ये वाले सारे फंदे पहले आप सीधे बुन लीजिए। यहाँ से यहाँ तक पूरे फंदे सीधे बुन लिए हमने अपने 19 स्टिच यानी कि 19 फंदे।
अब इसके बाद मार्कर हम इधर ले लेंगे और ये वाले जो फंदे हैं हमारे ये हम घटाएंगे। देखिए कैसे घटे गए। 2 फंदों को एक साथ, ये 2 फंदे सीधे हैं, इन्हें एक साथ बैक साइड से 2 का 1 करेंगे ऐसे। फिर ऊन अपनी साइड लेंगे और ये जो 2 फंदे हैं देखिए उल्टे बुने हुए, इनको हम ऐसे जैसे उल्टा फंदा बुनते हैं 2 का 1 कर लेंगे। फिर ऊन पीछे लेंगे, ये 2 फंदों को एक साथ सीधा बुन के 1 कर लेंगे और ये 2 फंदों को जो उल्टे हैं उन्हें उल्टा बुन के 2 का 1 कर लेंगे। सारे जो हमारे 18 हैं यहाँ पे स्टिच 18 फंदे, तो उन्हें हम ऐसे करके कास्ट ऑफ कर रहे हैं 2 का 1 2 का 1, तो हमारे 9 रह जाएंगे, ये फंदे 9 फंदे हो जाएंगे। इस तरीके से इतने फंदे हमने कास्ट ऑफ कर लिए, अपने 2 का 1 कर लिया हर फंदे को। अब उसके बाद हमारे ये जो लास्ट के फंदे हैं ये आप ऐसे ही सीधे बुनेंगे, ये वाली सिलाई में भी और बैक साइड की सिलाई में ये सारे फंदे सीधे बुन लीजिए। फिर ये बीच के फंदे मैं आपको बताऊंगी आपको कैसे बुनने हैं। पहले ये वाली रो कंप्लीट कर लीजिए, फिर इसके बैक साइड की रो में बस इतने फंदे बुन लीजिए मार्कर तक। यहाँ से यहाँ तक हमने बैक साइड की रो है ये हमारी, और ये वाले फंदे सीधे सीधे बुन लिए हैं। ये मार्कर इधर ले लेंगे और ये जो फंदे हैं आगे वाले ये मैं आपको बताऊंगी कैसे बने जाएंगे। देखिए जो फंदा जैसा दिख रहा है बस आपको वैसे ही बुनना है। अपनी साइड लेंगे धागे को और ये वाला देखिए उल्टा दिख रहा है, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, ये फाला सीधा है, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। ये आपके बीच के फंदे हो गए। अब इसके बाद ये वाले फंदे आप पूरे सीधे बुनेंगे, ये वाले फंदे सीधे बुन के कंप्लीट कर लीजिए। अब ये हमारी फ्रंट साइड की रो है, ये वाले फंदे मार्कर तक आप सीधे बुन लीजिए। बीच के फंदे फिर मैं आपको बताती हूँ आपको कैसे बुनने होंगे। हर फंदे को सीधा बुन के कंप्लीट कर लीजिए मार्कर तक। इस तरीके से ये वाले फंदे हमने बुन लिए हैं, मार्कर तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद के फंदे देखिए कैसे बुने जाएंगे। ये हमारी फ्रंट साइड का पार्ट है। 2 फंदे एक साथ लेके बैक साइड से सिलाई डालेंगे, 2 का 1 कर लेंगे। फिर इसके बाद भी हम यही करेंगे, 2 फंदे एक साथ लेंगे, बैक साइड से सिलाई डालेंगे, 2 का 1 कर लेंगे इस तरीके से। और फिर इसके बाद फिर हम यही करेंगे, 2 फंदों में एक साथ बैक साइड से सिलाई डालेंगे, सीधा फंदा और उल्टा फंदा मिला के 2 का 1 कर लेंगे। अब फिर इसके बाद फिर से 2 फंदे हैं देखिए सीधा और उल्टा, दोनों फंदों को एक साथ मिलाएंगे, बैक साइड से 2 फंदों को एक साथ बुन लेंगे। और ये लास्ट वाला फंदा एक बचा है देखिए, अब इसे आप ऐसे ही सिंपल फंदा जैसे बुनते हैं ऐसे बुन लीजिए। तो आपके यहाँ पे बीच में अब 5 स्टिच हो गए, 5 फंदे, 1 2 3 4 5। अब इसके बाद के सारे फंदे आप सीधे बुन के कंप्लीट कर लीजिए वाली सिलाई। और बैक साइड की रो में ये वाले फंदे आप सीधे बुनेंगे और ये वाले जो 5 स्टिच होंगे बीच के ये आप उल्टे बुनेंगे और ये वाले फंदे आप सीधे बुनेंगे। कंप्लीट कर लीजिए 2 सिलाई, फिर मैं आपको बताती हूँ ये वाली सिलाई और इसके बैक साइड की। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमने अपनी बैक साइड की रो पूरी कंप्लीट कर ली है। देखिए बीच के फंदे आपके सीधे सीधे आ रहे हैं। अब इसके बाद हमारी ये वाली फ्रंट साइड की रो है। अब एक बार और हम यहाँ के फंदे घटाएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे फंदे सीधे बुन लीजिए मार्कर तक अपने।
अब इसके बाद देखिएगा ये वाले जो फंदे हैं आपके बीच वाले, इन्हें आप फिर से 2 फंदों का एक करेंगे। 2 फंदे लेंगे, इन्हें ऐसे बुनेंगे, 2 का एक करेंगे इस तरीके से। फिर उसके बाद आगे वाले 2 फंदे लेंगे, इन्हें भी ऐसे 2 का एक कर लेंगे। अब एक फंदा बचा है, इसे आप प्लेन बुन लेंगे। तो ये आपके बीच में अब सिर्फ 3 फंदे बचे। अब इसके बाद की ये वाले जो आगे वाले फंदे हैं, ये सारे आप सीधे बुन के कंप्लीट कर लीजिए वाली रो। और बैक साइड की रो में भी आप सारे ये वाले फंदे पूरे सीधे बुनेंगे और ये बीच के बस 3 फंदे आप उल्टे बुनेंगे और फिर ये वाले फंदे सीधे बुनेंगे। तो इस तरीके से ये वाली रो और बैक साइड की रो आप कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसके बाद मैं बताती हूँ आगे कैसे बुनना है इसे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक अब मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी सिलाई हो गई, हमारी लाइंस हो गई है ये वाली। देखिए ये वाली 1, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सी वाली लाइन हो गई है 13। और ये देखिए ये वाले जो फंदे हैं हमारे 19 इधर है, 19 इधर है, 19 और 19 मिला के होते हैं 38। और बीच में जो हमारे 3 फंदे हैं इन्हें मिलाएंगे तो हमारे हो जाएंगे 41 फंदे, यानी कि 38 + 3 41। तो ये हमारे 41 स्टिच हो गए हैं यहाँ पे बचे हुए। अब इन्हें हमने 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे लेते हुए व्हाइट कलर से यहाँ से हम व्हाइट कलर ज्वाइन करेंगे और ये वाला जो पार्ट है इसका ये वाला पार्ट बनाएंगे यहाँ से यहाँ तक का। तो ये पार्ट बनाने के लिए हमें व्हाइट कलर ज्वाइन करके बस 2 फंदे सीधे और 2 उल्टे के जो कितनी लाइन बनानी है मैं आपको दिखा दे रही हूँ। हमें यहाँ पे इसकी देखिएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 यानी कि 24 यानी कि 24 सिलाई आपको 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे की बुन के कंप्लीट करनी है। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी आपको क्या करना है। पहले आप इसका इतना पार्ट बना लीजिए। अब व्हाइट कलर ज्वाइन करना मैं आपको बता दे रही हूँ कैसे होगा। अब ये मार्कर जो है इसका यूज नहीं है हमारा, तो इन्हें आप निकाल के अलग कर दीजिए। अब देखिएगा आपको व्हाइट कलर ज्वाइन करना है। यहाँ पे आप एक ऐसे करके इसे बांध लेंगे, डबल नॉट लगा लेंगे आप यहाँ पे व्हाइट कलर लेके। देखिए इस तरीके से ऐसे और ऐसे। यहाँ पे आपने व्हाइट कलर ज्वाइन कर लिया है। अब इसके बाद हमें पूरा इसका ऊपर का पार्ट व्हाइट से ही बनाना है। ब्लू कलर ये वाला जो हमारा पर्पल कलर है इसका यूज अब नहीं होगा, इसे आप यहाँ से कट कर लीजिएगा। और यहाँ से देखिए मैं बता रही हूँ आपको कैसे बनाया जाएगा। पहले के 2 फंदे आप सीधे बुनेंगे ऐसे और फिर अपना धागा आगे लेके 2 फंदे आप बनाएंगे उल्टे, फिर धागा पीछे लेंगे 2 फंदे सीधे, फिर धागा आगे लेंगे 2 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे। देखिए 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से ये वाले फंदे हम बुन रहे हैं, 2 सीधे 2 उल्टे। लास्ट के हमारे 3 फंदे बचे हैं। ये 2 फंदे सीधे बनाए हमने। अब धागा आगे लेके 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। यहाँ पे हम 2 फंदों का एक फंदा कर लेंगे। हमारे 40 स्टिच हो जाएंगे। तो
जो ये हम बना रहे हैं बॉर्डर, ये सही बनेगा। तो यहाँ पे हम 2 फंदों का एक फंदा करके उल्टा बुन लिया है हमने। अब इसके बाद आपके सारे फंदे आप ऐसे ही बनाएंगे, जो जैसा दिख रहा है उसे वैसे बुनते हुए। ये 2 सीधे, फिर उसके बाद 2 उल्टे, फिर 2 सीधे 2 उल्टे। ये देखिएगा अब आपके 40 स्टिच हो गए हैं। तो देखिए ये 2 सीधे, इसके बाद देखिए उल्टे फंदे दिख रहे हैं ये वाले आपको, देखिएगा। तो ये उल्टे, फिर जो सीधे दिख रहे हैं वो सीधे बनाए जाएंगे, जो उल्टे दिख रहे हैं वो उल्टे बनाए जाएंगे। बिगिनर्स के लिए मैं ये चीज बता रही हूँ। देखिए इस तरीके से आप ऐसे ही बुनेंगे पूरा ये वाला पार्ट ऊपर का। जो फंदा जैसे दिख रहे हैं वो फंदे वैसे ही बनाए जाएंगे। जो सीधे दिख रहे हैं उन्हें आप सीधे बुनेंगे, जो उल्टे दिख रहे हैं उन्हें उल्टा बुनेंगे। और आप ऐसे बुनते हुए अपनी 24 रोज कंप्लीट कर लीजिए। फिर मैं आपको फंदे कास्ट ऑफ करना बताऊंगी और इसकी सिलाई बताऊंगी और ये कंगूरा बताऊंगी। ये जो मैंने बनाया है क्रोशिया से, ये कैसे बनेगा, और ये फ्लावर। आप इतना पार्ट इसका कंप्लीट कर लीजिए। इस तरीके से ये वाली लाइन हमने पूरी कंप्लीट कर ली है 24 सिलाई अपनी बना के। अब इसके फंदे हम यहाँ पे कास्ट ऑफ करेंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे, दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे और ये पीछे वाले फंदे के ऊपर ऐसे करके आगे वाले फंदे के ऊपर से पीछे वाला फंदा निकाल देंगे। फिर आगे का फंदा बुनेंगे सीधा और पीछे वाले फंदे को देखिए आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल देंगे। फिर आगे वाला फंदा बुनेंगे सीधा, फिर आप यही रिपीट करते जाएंगे एंड तक। इस तरीके से आप सारे फंदे कास्ट ऑफ कर लीजिए, एंड में मैं आपको बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से अब हमारे पास सिर्फ 2 फंदे बचे हैं लास्ट के। तो इससे भी हम ऐसे ही पहले सीधा बुनेंगे, फिर ये पीछे वाले फंदे को ऐसे निकाल देंगे, फिर ऐसे ही लास्ट का फंदा बुनेंगे और इसे भी ऐसे ही आप कास्ट ऑफ कर लेंगे। अब आपके ये जो फंदा बचा है इसके ऊपर से ये जो आपका ऊन है इसे आप ऐसे निकाल देंगे। इस तरीके से आपका ये वाला जो शूज है बन गया है पूरा। अब इसकी सिलाई कैसे होगी मैं बता रही हूँ आपको। तो जब इसको सिलना होगा आपको, तो आप इससे ये जो आपका फ्रंट वाला पार्ट है, देखिए ये आपका पूरा फ्रंट का पोर्शन है, तो इसे आप सिलेंगे आगे से ही, फ्रंट की साइड से ही। इसे आप यहाँ से व्हाइट कलर का जो पार्ट है उसे यहाँ तक आप सिलेंगे, व्हाइट ऊन से ही यहाँ से यहाँ तक सीधी तरफ से ही सिलेंगे। ये आपकी सीधी साइड ही है। अब आप इतना ऊन ले लीजिए जितना आपको सिलाई के लिए चाहिए, बाकी का कट कर लीजिए सीजर से। देखिएगा इसे आप फ्रंट साइड से ही सिलेंगे। बिगिनर्स के लिए मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा दे रही हूँ। एक फंदा इधर का और एक इधर का लेकर ऐसे आप सिलते जाएंगे। ऐसे और इस तरीके से सिलेंगे। ऐसे करते हुए यहाँ तक आप इसको सिल लीजिए पूरा। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने ये पूरा सिल लिया है। यहाँ पे हम लास्ट पे पक्का टाका कर लेते हैं। देखिए ऐसे ये जो लास्ट का हमारा ऐसे ऊन है, इसमें अपनी टेपेस्ट्री नीडल है, इसे डालेंगे ऐसे और निकालेंगे, तो यहाँ पे आपका पक्का टाका हो गया है।
अब आप ये जो इसका ये जो ऊन वगैरह है इसको अंदर की साइड ले लेंगे। अब इसकी जो सिलाई होगी ये बैक साइड से होगी। अब इसको आप ऐसे पलटा लेंगे। अब बाकी की जो इसकी नीचे की सिलाई होगी ये वाली, ये आप इस ऊन से करेंगे। ये जो आपका पर्पल कलर का ऊन है इससे ही करेंगे। और बाकी का ये वाला जो आपका ऊन बचा हुआ है इसे कट कर लेंगे। अब पर्पल कलर का ऊन लेकर इससे आप इसकी नीचे की सिलाई करेंगे। थोड़ा सा ले लीजिए। अब हम इसका जो ये उल्टा वाला हिस्सा है यहीं से इसकी सिलाई कर रहे हैं नीचे की पूरी। ये इस तरीके से यहां से शुरू करेंगे। यहाँ पे शुरू में ऐसे पक्का टांका कर लीजिएगा। अब ऐसे ही सिलते हुए नीचे तक इसे लेके जाएंगे। हर एक फंदा इधर का और एक इधर का लेते हुए ऐसे सिलते जाएंगे। एक फंदा इधर का और एक इधर का, ऐसे लेते हुए इसे सिलते जाएंगे। ऐसे सिलते हुए आप इसे पूरा यहां से फिर यहां से इतना सिल लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये हमने पूरा अपना शूज पूरा तैयार कर लिया है, सिल भी लिया है। अब इसके जो ऊपर का ये वाला मैंने बनाया है कंगूरे, ये मैं आपको बनाना बताती हूँ कैसे बनेंगे। देखिए इस तरीके से ये बन के तैयार हो जाएगा। अगर आपको क्रोशिया का वर्क नहीं आता है करना तो आप इसे ऐसे भी यूज कर सकते हैं। बहुत प्यारा सा बना है देखिए ये शूज। और अगर आपको क्रोशिया करनी आती है तो आप इसमें कंगूरा बना लीजिए ये वाला, इससे और ब्यूटीफुल लगेगा आपका। और ये वाला जो फ्लावर है इसका मैं लिंक डालूंगी। मैंने पहले भी वीडियो बनाई है अपनी, उसमें एक शूज में ये वाले फ्लावर बना के पूरा बताए थे। तो उसी शूज की बच्चों के मैं लिंक डालूंगी, तो उससे आप देख के ये वाला फ्लावर बिल्कुल सेम ऐसे ही तरीके से बना सकते हैं। इसी साइज का बनाया है मैंने वो वाला फ्लावर और इसी तरीके से बनाया है। तो उसका लिंक मैं डालूंगी उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख के ये वाला फ्लावर बना लीजिएगा। बाकी मैं आपको ये वाला जो इसका कंगूरा है ये बनाना बता रही हूँ कैसे बनेगा। देखिए फ्रेंड्स, ऊन वाली जो क्रोशिया होती है ये ले लीजिएगा और यहीं से बिल्कुल जहाँ पे इसकी सिलाई है यहीं से ये बनाना हम स्टार्ट करेंगे। इसके बराबर से बिल्कुल ऐसे डालेंगे क्रोशिया को। देखिए इस तरीके से पहले हम बनाएंगे इसमें चेन, 1 2 3 चेन बना के और इसमें एक फंदा छोड़ के दूसरे फंदे में हम ऐसे करके इसे लेंगे और ऐसे लेकर देखिए ऐसे कर लेंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। उसके बाद फिर से एक फंदा छोड़ के आगे वाले पे ऐसे लेके ठीक है ऐसे निकालेंगे और ऐसे 2 का 1 कर लेंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे और इसके बाद फिर से एक फंदा छोड़ के आगे वाले पे ऐसे क्रोशिया डालेंगे और ऐसे बनाएंगे। फिर 3 चेन लेंगे, 3 और फिर एक फंदा छोड़ के उसके नेक्स्ट वाले पे ऐसे लेके और ऐसे बनाते जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही आप एंड तक इसे पूरा बना लेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये बूटी बन के हमारी एकदम रेडी है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।